हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 7 को हिंदी में पाठ 8 स्वास्थ्य ही जीवन है पढ़ा दिया, समझा दिया, इसका अभ्यास कार्य भी करा दिया और अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। क्या नाम है पाठ का? स्वास्थ्य ही जीवन है। सबसे पहला आता है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न कह अहमद विद्यालय क्यों नहीं गया? अहमद विद्यालय क्यों नहीं गया? उत्तर बुखार होने के कारण। बुखार होने के कारण। खैर उसके विद्यालय में क्या हो रहा था? उसके विद्यालय में क्या हो रहा था? उत्तर वार्षिक खेल कूद संबंधी कार्यक्रम। वार्षिक खेल कूद संबंधी कार्यक्रम। हमें गाढ़ी नींद कब आती है? प्रश्न है हमें गाढ़ी नींद, गाढ़ी यानी गहरी नींद कब आती है? उत्तर स्वस्थ रहने पर। स्वस्थ रहने पर। प्रश्न नंबर 6 हमारा स्वभाव कब चिड़चिड़ा हो जाता है? उत्तर अस्वस्थ रहने पर। जब हम अस्वस्थ रहते हैं तो हमारा व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है। घर में ताज़ी हवा और धूप आने के लिए क्या प्रबंध करना चाहिए? तो उत्तर घर में खिड़कियां व रोशनदान यथासंभव खुले रहने चाहिए। खुले रहने चाहिए। घर में जो खिड़कियां हैं, रोशनदान हैं, वे यथासंभव खुले रहने चाहिए। अशुद्ध जल पीने से क्या होता है? अशुद्ध जल पीने से क्या होता है? तो उत्तर है बीमारियां हो जाती हैं। बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट अब आता है हमारा लिखित प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न। कह अहमद के पिताजी ने उसे क्या समझाया था? अहमद के पिताजी ने उसे क्या समझाया था? उत्तर अहमद के पिताजी ने उसे समझाया था कि बाजार की गंदी मिठाई जिस पर मक्खियाँ बैठती हैं उन्हें मत खाया करो। क्या कहा समझा था? अहमद के पिताजी ने उसे समझाया था कि बाजार की गंदी मिठाई जिस पर मक्खियाँ बैठती हैं उन्हें मत खाया करो। खैर अगर अहमद बीमार न होता तो क्या करता? या अगर अहमद बीमार न होता तो क्या करता? उत्तर अहमद अगर बीमार न होता तो अपनी कक्षा की ओर से कबड्डी मैच खेलता। क्या करता? अहमद अगर बीमार न होता तो अपनी कक्षा की ओर से कबड्डी मैच खेलता। प्रश्न नंबर 11 किन किन बातों का ध्यान रखकर हम स्वस्थ रह सकते हैं? उत्तर स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने शरीर की नियमित सफाई करनी चाहिए। साबुन से दिन में 2-3 बार नहाना चाहिए। साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए आदि। क्या किन किन बातों का ध्यान रखकर हम स्वस्थ रह सकते हैं? जैसे स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने शरीर की नियमित सफाई करनी चाहिए। साबुन से दिन में 2-3 बार नहाना चाहिए। साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए आदि। प्रश्न नंबर 11 गंदे कपड़े या दूसरों के कपड़े पहनने से क्या हानि होती है? गंदे कपड़े पहनने या दूसरों के कपड़े पहनने से क्या हानि या नुकसान होते हैं? उत्तर गंदे कपड़ों में तरह तरह के कीटाणु जमा हो सकते हैं और हमें दूसरों के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। इससे दूसरों के रोग हमें लग सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 सूर्य के प्रकाश से हमें क्या प्राप्त होता है? यानी हमें सूर्य के प्रकाश से क्या मिलता है? उत्तर सूर्य के प्रकाश से हमें
विटामिन डी प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। विटामिन डी जो होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। नंबर 6, व्यायाम करने से क्या लाभ होता है? यदि व्यायाम करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होता है? उत्तर, व्यायाम करने से मांसपेशियां बढ़ती हैं और मजबूत भी होती हैं। व्यायाम करने से मांसपेशियां बढ़ती हैं और मजबूत भी होती हैं और हमारे शरीर में शक्ति और स्फूर्ति भी आती हैं। ये थे हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले मौखिक प्रश्न हुए, अब लघु उत्तरीय। इसके बाद हमारा आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का मतलब होता है इनका उत्तर थोड़ा बड़ा होता है, 2-3 लाइन में, कभी कभी 4-5 भी लाइन हो जाती हैं, तो इनको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। पहला प्रश्न, स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? उत्तर, स्वस्थ व्यक्ति हर पल खुशी से भरा रहता है, वह सब हंसमुख रहता है, उसे रात को गहरी नींद आती है और सुबह उठने पर वह जोश से भरा रहता है। क्या है स्वस्थ व्यक्ति के? स्वस्थ व्यक्ति हर पल खुशी से भरा रहता है, वह सदा हंसमुख रहता है, सदा यानी हमेशा हंसमुख रहता है, उसे रात को गहरी नींद आती है और सुबह उठने पर वह जोश से भरा रहता है। प्रश्न नंबर 6, अस्वस्थ व्यक्ति की दशा का वर्णन कीजिए। अस्वस्थ व्यक्ति की दशा का वर्णन कीजिए। अस्वस्थ यानी बीमार। अस्वस्थ व्यक्ति हमेशा उदास रहता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और उसका मन अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है तथा किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लगता। हाँ, सही बात कही गई है। अगर व्यक्ति अस्वस्थ है, बीमार है, तो उसका मन किसी भी कार्य को करने में नहीं लगता और वह परेशान रहता है, चिंताओं से घिरा रहता है और किसी भी कार्य करने में उसका मन नहीं लगता। प्रश्न नंबर 11, प्रतिदिन स्नान करना क्यों आवश्यक है? यानी प्रतिदिन नहाना क्यों आवश्यक है? उत्तर, प्रतिदिन स्नान करने से हमारे शरीर पर जमा धूल साफ हो जाती है। स्नान करने से हमारे शरीर पर जमा मैल हट जाती है। नियमित सफाई बहुत ही आवश्यक है। गर्मियों में पसीना बहुत निकलता है, इसलिए प्रतिदिन नहाना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, साफ सुथरे घर में ही लोग स्वस्थ रहते हैं, इस कथन की सार्थकता प्रमाणित कीजिए। अगर हमारा घर साफ सुथरा है तो वहाँ पर हम भी स्वस्थ रहेंगे। कैसे? उत्तर, साफ सुथरे घर में ही लोग स्वस्थ रहते हैं, इससे आशय है कि जिस प्रकार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, उसी प्रकार लोग भी साफ सुथरे घर में स्वस्थ रहते हैं। यानी क्या कहा? साफ सुथरे घर में ही लोग स्वस्थ रहते हैं, इससे आशय है कि जिस प्रकार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, उसी प्रकार लोग भी साफ सुथरे घर में स्वस्थ रहते हैं। प्रश्न नंबर 9, शुद्ध हवा और धूप का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी शुद्ध हवा और धूप का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, शुद्ध हवा से हम आसानी से सांस ले सकते हैं तथा शुद्ध हवा होने से हमें बीमारी होने का खतरा कम होता है। उसी प्रकार सूर्य धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है, जो स्वास्थ्य के लिए
बहुत आवश्यक है। यानी हमें जो है शुद्ध हवा होने से हमें बीमारी नहीं होती, उनका खतरा कम हो जाता है, और सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि विटामिन डी से हमारी हड्डियां मजबूत होती है। तो हमें धूप लेना बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न नंबर 6, दुग्ध भोजनम अमृतम का आशय स्पष्ट कीजिए। दुग्ध भोजनम अमृतम का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दुग्ध भोजनम अमृतम का आशय है कि दूध रूपी भोजन हमारे शरीर के लिए अमृत के समान बताया गया है। अर्थात दूध से बने भोजन हमारे शरीर के लिए अमृत के समान बताए गए हैं। नंबर 6, व्यायाम और खेलों का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्यायाम और खेलों का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्यायाम और खेलों से हमारा शरीर बलवान व स्वस्थ बनता है। ये बच्चों यहाँ हमारी लिखा गलती से ये हमारा है। हमारा शरीर बलवान व स्वस्थ बनता है। इनसे हमारे शरीर की मांसपेशियाँ व हड्डियाँ मजबूत बनती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अर्थात व्यायाम और खेलों से हमारा शरीर, यहाँ हमारी लिखा है, इसको हमारा है, ये मात्रा काट देना, ये गलती से लग गई। व्यायाम और खेलों से हमारा शरीर बलवान व स्वस्थ बनता है। इनसे हमारे शरीर की मांसपेशियाँ व हड्डियाँ मजबूत बनती हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ 8 आज पूरा समाप्त हो गया। ये पढ़ा दिया गया, समझा दिया गया, इसके अभ्यास कार्य, शब्दार्थ जो भी था और प्रश्न उत्तर सभी कुछ करा दिए। तो आप इसको अपनी नोटबुक में लिखें और अभ्यास कार्य बुक में करें और इसको याद भी करते रहें। तो तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।